सभी को जय मसीह की। खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह में शालोम। ये समय बड़ा कठिन है। हम जानते हैं कि मरी और अकाल और तलवार चलने का समय है और खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आता है। उसने कहा कि मैं शीघ्र आता हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और उसके दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुमको सहायता और मदद कर ताकि उस 5 होशियार कुमारी की तरह हम अपने कुप्पी में तेल डालें और अपने राजा के लिए, अपने दूल्हे के लिए हम अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि हम नहीं जानते वो समय को। वचन कहता है कि समय चोर की नाई आएगा। हम सभी को तू तैयार कर ताकि जब तू आए हम तेरे साथ हो लेंगे। हम अपने आप को, अपने प्राण और शरीर और आत्मा और जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। अगर न जन्म ना लोगे तो राज्य के बाहर होगे। सुसमाचार आत्मा को से सुनना जन्म है। लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। अगर जन्म ना लोगे, राज्य के बाहर रहोगे। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा
रस्म को तोड़ देना होगा, वचन में रहना होगा। रस्म को तोड़ देना होगा, वचन में रहना होगा। यीशु को अपनाना लोगे, राज्य के बाहर रहोगे। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। बालक बन जाना होगा, विश्वास कर लेना होगा। बालक बन जाना होगा, विश्वास कर लेना होगा। विश्वास नहीं कर लोगे, राज्य के बाहर रहोगे। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। आमोस की पुस्तक 8वां अध्याय और 11वीं आयत कहता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, अकाल करूँगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन सुनने ही की भूख और प्यास होगी। और सचमुच यहोवा के वचन सुनने की भूख और प्यास उस वक्त होगी। हम JCN PhD इस के माध्यम से खुदा का सच्चा कलाम और सही सिद्धांत और उपदेश सुनाते हैं, और ये समय खुदा ने हम सभी को दिया है। इसके लिए हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि सुसमाचार और प्रचार करने का समय है, क्योंकि अकाल बहुत जल्द आने वाला है। और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने योना को चुना और उसको कहा कि निन्वे में जाकर प्रचार कर, मैं जो कहता हूँ उस बात को तू कहे। और वो निन्वे में जा कर के प्रचार करता है, और पूरी नगरी जो है वो पश्चाताप करती है और परमेश्वर के कोप से बच जाती है। हम इस बात को जानते हैं। हम पढ़ेंगे योना की किताब 3रा अध्याय और 1 से आगे, 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। बड़े नगर निन्वे को जा। परमेश्वर का वचन निन्वे को जाने के लिए योना को कहता है, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसको उसमें प्रचार कर। उसमें प्रचार कर। जो बात मैं तुझसे कहूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो कहता हूँ उसका प्रचार करो, सच्चाई का प्रचार करो, सही सिद्धांत का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो। और यहाँ पर योना को कहा गया कि जाकर प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया
अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, उसका नाश किया जाएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तो हमारा भी नाश होगा। हमको परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर अमल करना है। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की प्रतीति की जरूरत है कि हम जब वचन को सुनेंगे उसकी प्रतीति करें। और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह सुसमाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। और यह सुसमाचार जो सुनाया गया, जो प्रचार किया योना ने, वह राजा तक पहुंच गया। और वह अपने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया। और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हम नहीं जानते कि इस JCNTSGA के द्वारा प्रचार किया हुआ वचन कौन से राज में जाएगा और कौन से राजा के पास जाएगा और कौन सा राजा इसको सुनेगा और पश्चाताप करेगा। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए। वे न खाएं और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई और चिल्ला चिल्ला परमेश्वर कर की दें। दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। परमेश्वर की दोहाई, पश्चाताप करे और परमेश्वर की दोहाई दे, परमेश्वर के नाम को पुकारे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मेरे नाम को पुकारता है वह बच जाएगा। जो मेरे नाम को पुकारता है वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से और फिरे अपने कुमार्ग से, अपने पापों से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। पश्चाताप करे, पापों से फिरे और पश्चाताप करे। जैसे वचन में लिखा है कि वचन को सुन, उसको ग्रहण कर और पश्चाताप कर और प्रभु यीशु मसीह के नाम की दुहाई दे तो तू बच पाएगा। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। शायद हम बच जाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेते हम बच जाएंगे और परमेश्वर का जो कोप है वो थम जाएगा। जब जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर गए, हैं, उन्होंने पश्चाताप किया और अपने पापों से वो फिर गए हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न न किया। किया। और जैसे हम जानते कि पाप की मजदूरी मौत है, जिसने पाप किया उसको मौत तो आनी है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए वचन पर विश्वास रखें, सुसमाचार पर विश्वास रखें, प्रचार के ऊपर विश्वास रखें और सच्चे वचन के ऊपर विश्वास रखकर उस पर अमल करें तो हम बच जाएंगे और परमेश्वर का कोप जो है वो थम जाएगा हमारे जीवन में। जिस तरीके से निनवे शहर बच गया उसी तरीके से हमारा जीवन भी बच सकता है अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखें। और यहाँ पर हम दूसरी बात देखते हैं कि यरूशलेम नगरी जो है, जिसने पश्चाताप नहीं किया था, जैसे हम देखते हैं सफन्या की पुस्तक 3 अध्याय और 1 से लेके 5 तक। यहाँ पर हमने एक नगरी देखी जो निनवे, और निनवे में जब प्रचार किया गया, यूना ने प्रचार किया, उन्होंने पश्चाताप किया। हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि तीन में हाय बलवा करने वाली हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई और नगरी, अशुद्ध और अंदर से
भरी हुई नगरी। हमारा जीवन भी इसी तरीके का है, अशुद्ध और अंधेर से भरा हुआ। और उसने ये नगरी भी उसी तरीके से अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी है। जैसे वचन में लिखा है कि मैंने तुमको अंधेरे में से उजियाले में लाया है। इस नगरी को भी परमेश्वर अंधेरे से उजियाले में लाता है। उसने मेरी नहीं सुनी, उसने मेरी नहीं सुनी। जो नहीं सुनेगा उसका नाश होगा। उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने ताड़ना से भी नहीं माना उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। और यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। वो मेरी अपने नहीं सुनी, वचन को नहीं सुना। और जब ताड़ना दी गई ताड़ना से भी नहीं माना, उससे भी नहीं माना उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। वो क्योंकि अपने मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। समीप नहीं आए। वो नगरी जो है अपने परमेश्वर के समीप नहीं है। हमको परमेश्वर के समीप जाने की जरूरत है। हमको परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। और जब परमेश्वर ताड़ना देता है, हमको उस ताड़ना को समझने की जरूरत है और हमको वचन सुनने की जरूरत है। और इस नगरी के लिए परमेश्वर कहता है, उसके हकीम गरजने वाले सिंह ठहरे, उन उसके न्यायी सांझ को आहिर करने वाले हुंडार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यद्वक्ता उसके भविष्यद्वक्ता। व्यर्थ अभी हम बकने देखते हैं कि वाले मसीह लोगों में काफी भविष्यद्वक्ता है। वो बोलते हैं हम भविष्यद्वक्ता है, और उनकी व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। बकने वाले और विश्वासघाती है, क्योंकि उनके पास सही वचन नहीं है। हम पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता थे। उसी तरीके से आज भी परमेश्वर का वचन जो है उसमें मिलावट करके सुनाने वाले लोग और सुनाने वाले भविष्यद्वक्ता बहुत है। व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती है। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया अशुद्ध कर दिया और व्यवस्था में खींच खाच की और है। व्यवस्था में खींच खाच की है। वचन को खींच खाच करके वो बताते हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ये सच्चा बपतिस्मा है। लोग खींच खाच करके वो अलग तरीके के बपतिस्मा के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। वचन को खींच खाच, वचन में मिलावट करते हैं। यहोवा यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा। वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं है। वरन परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पर हमने दो नगरों को देखा है। निनवे नगर जिसने प्रचार को सुनकर पश्चाताप किया, और दूसरी नगरी हम देखते हैं उसने वचन को नहीं माना, ताड़ना को भी नहीं माना, यहोवा पर भरोसा नहीं किया और समीप परमेश्वर के समीप नहीं गए। आज ज़रूरत है कि हम वचन सुनकर परमेश्वर के समीप जाए और परमेश्वर पर भरोसा रखें, और अगर ताड़ना मिले तो उसको स्वीकार करें और परमेश्वर के वचन को सुने, उस पर अमल करें। हम देखते हैं मत्ती में 23:37 से 39 तक। मत्ती 23 में 37 से 39। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है
और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। तब तक तुम मुझे कभी ना देखोगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उस नगर में आता है, सभी होसन्ना कहते हैं। लूका 13 में 34 और 35। लूका 13 में 34 और 35। लूका 13, 34 और 35। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि क्योंकि भविष्यद्वक्ता जो है वो हमेशा सच्चा वचन सुनाते थे। सच्चे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर ने जो कहा उसी बात को वो कहते थे। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, तेरे बालकों को इकट्ठा करो, पर तुमने यह न चाहा। पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता के नाम से आया। जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा है, यशायाह 9:6 में। यशायाह 9:6 में हम देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और प्रभुता उसके कंधे पे होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 में 43। यूहन्ना 5 में 43। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता के नाम से आता हूँ। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई प्रभु अपने यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तो उसे ग्रहण कर लोगे। 47 तक। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, अगर मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, और यदि तुम मूसा की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास तो करोगे? मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? जैसे वचन में लिखा है, डिट्रोनॉमी 18, डिट्रोनॉमी 18 एक
एक्सोदस 18 है, निर्गमन 18। व्यवस्था विवरण है, एक्सोडस निर्गमन। ड्यूट्रोनॉमी 18। ड्यूट्रोनॉमी 18 15 से 19। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे सामने एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात की गई है, तू उसी की सुनना। तू उसी की सुनना। यह तेरे उम्र यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वो बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे उनके समान भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में और डालूंगा। अपना वचन उसके मुंह में डालूंगे। प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा, वही वह उनको कह सुनाएगा। वही सुनाएगा। जैसे परमेश्वर ने निन्वे शहर के लिए पश्चाताप के लिए योना को प्रचार करने के लिए कहा, और जो जो परमेश्वर ने कहा वही योना ने प्रचार किया और निन्वे शहर ने पश्चाताप किया। आगे। और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा, वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु और जो जो नबी मेरे वचन को ग्रहण न करेगा, परमेश्वर कहता है कि मैं उसका हिसाब लूंगा। मैं उसका हिसाब लूंगा। अगर वो मेरे वचन को ग्रहण नहीं करेगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर कहता है कि मैं उसका हिसाब लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय न खाना। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहा जाता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। लूका 19 में 41 से 44 तक। लूका 19 41 से 44 तक। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गए हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि से की गई न पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के 44 तक। 44 में पढ़ेंगे। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे,
और तुझ में पत्थर भी पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की की गई पहचाना। ना पहचाना। और उस अवसर को हम देखते हैं कि निन्वे शहर ने पहचाना। उस अवसर को ये नगरी नहीं पहचान रही है और उस पर परमेश्वर का कोप बरसेगा। आज हमको अवसर को पहचानना है, वचन को जानना है, सही वचन को और सही सिद्धांत को, सही उपदेश को ग्रहण करना है। जैसे निन्वे शहर ने वचन की प्रतीति की। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर का जो सच्चा वचन है उसको मान ले और उस पर अमल करें। जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37, 38, 37 और 38 में तब कहा गया। सुनने वालों के हृदय छिद सुनने गए वालों के हृदय छिद गए। जैसे निन्वे शहर के जो लोग थे उन्होंने पश्चाताप किया, उनके हृदय छिद गए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने और यहाँ लगे, पर हम देखते हैं कि जब पतरस ने प्रचार किया उनके हृदय छिद गए और उन्होंने पतरस से कहा, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का तो दान तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लोगे, जो सच्चा बपतिस्मा है, ये सच्चाई का वचन है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अवसर को पहचानो, इस अवसर को गवा न करना। रीना से कहूंगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू बार बार अपने वचनों के द्वारा से हमसे बोलता और बातचीत करता और नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब योना ने निन्वे शहर में प्रचार किया तो 1,20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने मन फिराया और योना के वचन पर विश्वास किया और प्रभु की ओर फिरे। हाँ प्यारे प्रभु जी, पतरस ने भी प्रचार किया और उस दिन 3,000 से ज़्यादा लोग कलीसिया में जोड़े गए और उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमको एक पश्चातापी मन दे कि हम अपने बुरे कामों से फिरे और पूरे तन मन और धन से तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले बन सके। प्यारे प्रभु जी, वचन में लिखा है कि जितने वचन के अनुसार चलते वे ही तेरे पुत्र और पुत्रियाँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही तेरे पुत्र और पुत्रियाँ कहलाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम वचन को केवल न केवल सुनने वाले पर उसके अनुसार चलने वाले भी बन सके। तो हम में से हर एक पर दया कर, अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी। आज तक तूने हमें सारी आशीषों से भरपूर किया है, हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। जब जब हमने तुझको पुकारा तूने हमारी पुकार को सुना और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हम पर दया, अनुग्रह, कृपा किया है प्यारे प्रभु जी, और हमें किसी भी अच्छी चीज़ से वंचित नहीं कहा किया। सचमुच में तेरे वचन में जैसा भजन में दाऊद कहता है, यहोवा अनुग्रह करेगा और यहोवा सूर्य और ढाल है, और जो खरी चाल चलते हैं उनसे वो कुछ भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हाँ दाऊद भी कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। सचमुच में यदि हम परख कर देखेंगे कि यहोवा कैसा भला है, तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे वचन का पालन करने वाले हो सके और स्वर्ग और उसके राज की खोज करें तो सारी वस्तुएं हमें दे दी जाएंगी। हम फिर से सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम जिन्होंने ज्योति पाई है, तुझे तेरे वचनों को ग्रहण किया है और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलते हैं, और तू हमको अपने स्वर्गीय स्थानों में बिठाने वाला है और उस मुकुट को देगा जो कभी मुरझाने वाला नहीं। तेरे सारे अनुग्रह, आशीष, प्रेम, दया और कृपा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, सामर्थी, शक्तिशाली और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह का सच्चा वचन
और सही सिद्धांत का हम प्रचार करते हैं। खुदा आपको आशीषित करे।